अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो है फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले हमारा जो कोर्स है वो है आयोश, ओशा और नीबोश। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आयोश किसे कहते हैं, ओशा किसे कहते हैं और नीबोश किसे कहते हैं। तो आयोश की एब्रीविएशन है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ। इस तरह OSH का मतलब है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और A से मतलब है एक्ट, और निबोश नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ है। लेकिन किसी भी इस कोर्स को शुरू करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि हेल्थ एंड सेफ्टी कहते किसे हैं, कि हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है और उसके फंडामेंटल्स क्या है, मतलब बुनियादी चीज़ें क्या है। अब वही फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी हमारे पास 5 थिंग्स पर बेस्ड है। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सन को ये जानना चाहिए कि उसके हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में जाना चाह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम उसमें सही से काम कर सके, हम सही से आयोश को समझ सके, हम सही से निबोश कोर्स कर सके और हम हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड को समझ सके, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी समझना लाजमी है। उसमें सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसमें टॉपिक आता है वो है हमारे पास मैनेजमेंट कमिटमेंट, कि एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट आपके कमिटमेंट क्या क्या होने चाहिए। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी होगा। तो मैनेजमेंट कमिटमेंट अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी क्या क्या होने चाहिए ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि किस तरह आप अपने एम्प्लॉइज को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय क्या चीज है, देखिए सिंपल सी बात, सेफ्टी में 2 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास है एम्प्लॉयर और एक हमारे पास है एम्प्लॉय। आसान अल्फाजों में एम्प्लॉयर वो बंदा होता है जो हमारे पास एम्प्लॉय को काम देते, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन चलाता हो। person, or you can say an organization, which is responsible for all health and safety at workplace। मतलब A person or organization, मतलब ये एक बंदा भी हो सकता है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये है कि मैनेजर हो सकते हैं, लाइन मैनेजर हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं। तो वो सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वर्क प्लेस पे पूरा करते हैं। मतलब जो जो चीजें हमारे वर्क प्लेस पे चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे से वो पूरा करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय कौन होता है, who follow the instruction at workplace। अब एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या चीज होती है, वो चीज होती है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो आपके जो इंस्ट्रक्शंस है, जो आप उनको हिदायत दे रहे हैं उसको फॉलो कर सके। अब वो किस तरह फॉलो करेगा, जब आपका एम्प्लॉय आपके साथ इन्वॉल्व होगा, जब आप अपने एम्प्लॉय को समझाएंगे, जब आप अपने एम्प्लॉय को गाइड करेंगे, तो तभी वो इन चीजों को समझेगा। उसके बाद 4 नंबर चीज जो है वो हमारे पास है हैजर्ड एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन।
हमारी जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी होती है, हमारे जितने भी ये कोर्स है, वो बेस्ड है हमारे पास इसी चीज पे कि हाउ वी विल मेक आवर वर्क प्लेस सेफ, हाउ वी विल मेक आवर वर्क प्लेस फ्री फ्रॉम द हैजर्ड्स एंड फ्री फ्रॉम द रिस्क। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो है कि आपको पता होना चाहिए कि हैजर्ड्स क्या चीज होती है, रिस्क क्या चीज होती है, उसको आइडेंटिफाई हम किस तरह करेंगे। नंबर 5 जो हमारे पास है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से यहां मुराद ये नहीं है कि आपकी जो नॉर्मल एजुकेशन है, वो एजुकेशन से मतलब यहां पे ये है कि टू एजुकेट योर एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एंड सेफ्टी एट योर वर्क प्लेस। तो ये हमारे पास एजुकेशन कहलाती है, ठीक है ना, ये एजुकेशन होती है। तो ये हमारे पास 5 टॉपिक्स जो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी में आते हैं, ये हमारे पास 5 टॉपिक्स है। तो अब इन 5 टॉपिक्स में सब टॉपिक्स जो है वो है 22, मतलब हर एक टॉपिक के अलग अलग टॉपिक्स से और उन सबको मिला के जो टॉपिक्स बनते हैं वो टोटल 22 टॉपिक्स बनते हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एज अ फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, हम किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर और हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। और यहां पे हम स्टार्ट ले लेते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। अच्छा देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फिर हमारे पास कुछ बातें आती है, मैं वो आपको लिख लेता हूं और एक एक को एक्सप्लेन कर लेता हूं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख लेते हैं, HNS। HNS से मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी होता है सॉरी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है वो ये है कि एक पॉलिसी होती है, मतलब आपके पास एक पहले से एक स्टेटमेंट मौजूद होगी, रिटन स्टेटमेंट। पॉलिसी क्या कहलाती है, एक रिटन स्टेटमेंट होती है। अच्छा, अब उस रिटन स्टेटमेंट में क्या होता है, उस रिटन स्टेटमेंट में वो सारी बातें होती है जो आप एक वर्क प्लेस में एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या फिर वर्क प्लेस को सेफ बनाने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो उस एक रिटन स्टेटमेंट होता है और एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली बात हमारी ये आती है कि हमने उस रिटन स्टेटमेंट को मतलब उस पॉलिसी को क्या करना है, इंटेंशनली अप्लाई करना है। मतलब हम इस बात के कमिटेड रहेंगे, हम इस बात को कमिटेड रहेंगे कि हमने वर्क एंड सेफ्टी की जितनी भी पॉलिसीज है उसको इरादतन मतलब इंटेंशनली अप्लाई करना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विच वी से दैट वी हैव टू अप्लाई एंड वी हैव टू कमिटमेंट टुवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले ये बात आती है, तो पॉलिसी इंटेंशनली हमने क्या करनी है एंड कमिटमेंट करनी है टू बी फॉलो। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी। अब पॉलिसीज कौन कौन सी है वो आपको फिर आगे जाके जो हमारा निबोश कोर्स है उसमें हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि उसमें आप इन डेप्थ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की क्या पॉलिसीज है, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस की क्या क्या पॉलिसीज है, OHSMS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या पॉलिसीज है, किस तरह एक काम होता है, किस तरह वो लेजिस्लेशन होते हैं, किस तरह वो एक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये बुनियादी बात है कि सबसे पहले आपने ज़हन में ये बात रखनी है कि जी जो भी रिटन पॉलिसी होगी, जो भी आपके पास एक स्टेटमेंट होगी, जो भी आपके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, वो हमने इरादतन उसी तरह अप्लाई करना है और उसी पे चलना है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो बात आती है वो आती है जनाब हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान्स की। अब देखिए, जब हमारे पास पॉलिसी होगी तभी उससे प्लान बनेगा, जब हमारे पास पॉलिसी होगी तभी उससे प्लान बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं है, मैं आपको ये कहता हूं कि आई हैव टू क्रॉस द रोड, और मैंने कोई ये नहीं सोचा कि जी मैंने किस तरह करना है, तो ये प्लानिंग नहीं हुई।
अब पहले मेरे पास एक पॉलिसी आ गई कि हाँ जी मैंने रोड क्रॉस करना है और मैंने यहां से उस तरफ जाना है, तो उसके लिए फिर मैं प्लानिंग करूंगा कि किस तरह मैंने रोड के उस तरफ जाना है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में भी ये होता है कि सबसे पहले आपके पास एक रिटन स्टेटमेंट होती है, एक पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी से हम एक प्लान बनाते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान में क्या होता है? हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान में ये होता है कि द प्लान डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज। एक प्लान जो होता है वो आपके ऑल द एक्टिविटीज क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, विच हेल्प एट वर्क प्लेस, जो कि हमारे वर्क प्लेस में अप्लाई होगी। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि इसके नोट जो है वो अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन से, जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप उसके नोट्स ले सकते हैं। इसके जो नोट्स है वो आपको वहां से मिल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्लान क्यों बनता है? प्लान इसलिए बनता है कि हम उस पे काम कर सके और फिर उस प्लान को हम मेजर करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस का हमें पता चल सके कि whether we are applying health and safety or not। देखें, सबसे पहले स्कूल में प्लानिंग होती है, एग्जामिनेशंस होते हैं, तैयारी होती है, फिर उस एग्जामिनेशंस के बेस पे हमारी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। तो इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी में भी सबसे पहले प्लान होगा, उस प्लान के बेस पे हम चेक करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरफ जा रही है, ठीक है जी। तो उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। प्लानिंग के बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है रूल्स। अब रूल्स क्या है? रूल्स हमारे पास वो रिकॉग्निशंस है जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस में यूज होते हैं। मतलब अगर उसकी डिफिनीशन हम जो की हुई है वो ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस दैट आर मैंडेटरी और एनफोर्स, मतलब रूल्स मस्ट बी फॉलो और यू कैन enforce the employee to follow the rules। मतलब as a health and safety supervisor, as a health and safety person, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ये बात आती है कि आपने पॉलिसी पे चलना है, दूसरी बात ये आती है कि आपने पॉलिसी से प्लान बनाना है और प्लान में पूरा सब कुछ डिस्क्राइब करना है और उस पर अमल करना है, और तीसरी बात ये आती है कि रूल्स जितने भी हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के वो फॉलो करने हैं। और अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर है तो आप अगर कोई उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो आप उसको इन्फोर्स कर सकते हैं, आप उस पर जबरदस्ती वो रूल्स अप्लाई कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और अगर रूल्स अप्लाई नहीं होते तो उसके थ्रू हम कोई फाइन्स या फिर इसमें इम्प्रेसमेंट भी आ सकती है कि वो भी हो सकती है कि मतलब ओशा फाइन्स जिसको कहा जाता है वो लग सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। अब देखिए द वर्ड प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब यह होता है कि किस तरह करना है। आपने अगर एग्जाम्स दिए हुए हैं, मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाए। फॉर एग्जांपल, आप एक काम करते हैं, कोई सा भी काम आप ले लें, आप एक लेटर लिखते हैं, एक खत लिखते हैं, तो आपकी एक प्रोसीजर होती है। सबसे पहले आप टाइम एंड डेट लिखते हैं, फिर उस सैल्यूटेशंस लिखते हैं, फिर उस लेटर को ब्रीफली लिखते हैं, फिर उसके बाद अपना नेम और एड्रेस और सब कुछ लिखते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है टू बी फॉलोड इन सर्टेन ऑर्डर्स। कि मतलब जहां पे वो इंस्ट्रक्शंस चाहिए उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर के बाद जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो होगी लीगल ऑब्लिगेशंस। अब देखिए लीगल से मुराद क्या है? लीगल से मुराद जो कानूनी चीजें हैं, जो आपके रूल्स है, जो आपके एक्ट्स है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अप्लाई होते हैं, तो आपने वो सारे फॉलो करने हैं, लाजमी।
अगर आप किसी भी लीगल ऑब्लिगेशन से हटते हैं तो आप नहीं काम कर सकते। सो लीगल ऑब्लिगेशंस यही है कि आपने जितने भी वर्क एंड सेफ्टी काम करने हैं वो आपने अप्लाई करने हैं लाजमी। ठीक है जी, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 और इसमें लास्ट आता है एक्शन। एक्शन जो हमारे पास है एक्टिविटीज टू इंप्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब वो सारे स्टेप्स लेना कि जिससे आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स जो हमारे पास है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये 6 चीजें हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं। ठीक है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये 6 चीजें आती हैं। मैं आपको थोड़ा सा और दोबारा समराइज कर लूं कि क्या चीज है। देखिए, हमारा कोर्स जो हमने शुरू किया है ये है फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी में मैंने आपको बताया कि 5 टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स आर देयर इन फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। नंबर फर्स्ट, what are your responsibilities as a health and safety officer, means health and safety responsibilities. Number second, employee involvement, कि किस तरह आप एम्प्लॉय को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नंबर थर्ड, कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट होता है कि आपकी मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या कमिटमेंट होंगे। नंबर फोर्थ, हैजर्ड्स एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन है। और नंबर फिफ्थ, टू एजुकेट है, एजुकेशन है। ठीक है ना, तो इन 5 में से हमने आज ये फर्स्ट वन पढ़ लिया कि हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या चीज है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमने पढ़ा कि पॉलिसीज है कि एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो हमेशा आपके पास पड़े होंगे, एक कोर्स होगा, एक कंडक्ट होगा, उसको अप्लाई करना है। हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान वो होता है जो आपके पॉलिसीज से बनता है। देखिए, पॉलिसी से प्लान बनता है और प्लान में क्या होता है, सारे एक्टिविटीज डिस्क्राइब होते हैं कि किस तरह कौन सी एक्टिविटीज करनी है। हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बाजार जाना है तो मैं प्लानिंग करूंगा कि मैंने इस तरह करके बाजार पहुंचना है। ठीक है ना, तो एक प्लान होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रूल्स। रूल्स वो चीजें हैं जो हमारे पास एक कवानीन होते हैं, एक इदारे के, एक ऑर्गेनाइजेशन के एक रूल्स, एक कवानीन होते हैं जिसको लाजमी लागू करना होता है। तो उसमें ये है कि रूल मस्ट बी फॉलोड। और अगर एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर आप काम कर रहे हैं और कहीं पे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनफोर्स द एम्प्लॉय, कि मतलब आप एम्प्लॉइज को जबरदस्ती वो रूल्स फॉलो करवा सकते हैं। नंबर थर्ड जो है हमारे पास, नंबर फोर्थ है प्रोसीजर। प्रोसीजर हमारे पास वो प्रैक्टिसेस है जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उसको फॉलो करना होता है हर जगह। अब देखिए, प्रोसीजर हर जगह का चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, आप वर्क एट हाइट कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर अलग होगा। अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर अलग होगा। अगर आप फायर सेफ्टी में काम कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर अलग होगा। अगर आप फर्स्ट एड कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर अलग होगा। ये मैंने आपको कुछ चीजें बता दी। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर अलग अलग होता है। फिर उसके बाद आता है लीगल ऑब्लिगेशन, के मतलब एक एक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको डिस्क्राइब किया होता है OHS एक्ट, जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। OHS एक्ट मतलब ये है कि ऑक्यूपेशनल, ओ से मतलब, अच्छा ये याद रखें कि जहां पे भी OHS आ जाए, O से मतलब है ऑक्यूपेशनल, H से मतलब है हेल्थ, S से मतलब है सेफ्टी। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एक्ट कानून के मतलब वो मस्ट फॉलो होगा। अब फॉलो नहीं होगा तो देयर मस्ट बी फाइन एंड इम्प्रेसमेंट, मतलब आपको जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्शन। एक्शन वो एक्टिविटीज होते हैं जो आप करते हैं किसी भी जगह को रिस्क फ्री बनाने के लिए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि हेल्थ एंड सेफ्टी में सबसे पहला काम, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट काम, और हेल्थ एंड सेफ्टी का काम ही यही है कि हम किसी जगह को हैजर्ड्स और रिस्क से फ्री करें। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हेल्थ एंड सेफ्टी, टू मेक a risk free environment, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो आज कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इसके बाद दूसरी वीडियो में हम अपलोड करेंगे और आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।